गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, भक्तों, श्री विष्णु पुराण का यहाँ अमृतपान आप तक पहुँचा रहे हैं। श्री विष्णु पुराण तीसरा अंश का 18वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, 18वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों, श्री विष्णु पुराण यहाँ पर व्याख्या चल रही है, अमृतपान चल रहा है। तो मित्रों, अमृतपान करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं 18वां अध्याय। माया, मोह और असुरों का संवाद तथा राजा सत्यधनु की कथा। बहुत सुंदर। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तदनंतर माया मोह ने देवताओं के साथ जाकर देखा कि असुर गण नर्मदा के तट पर तपस्या में लगे हुए हैं। तब उस मायूर पिक्षधारी दिगंबर और मुंडिगत केश माया मोह ने असुरों से अति मधुर वाणी में इस प्रकार कहा। मित्रों, पिछले धारावाहिक में यानी कि 17वां अध्याय में हमने बतलाया था कि भगवान विष्णु नारायण ने कैसे दैत्यों के ऊपर आक्रमण करने के लिए देवताओं को जो अपना स्वरूप दिया था, वो उसके बारे में वो था माया मोह। माया मोह का रूप धारण करके अब उसकी कथा चल रही है। मित्रों, किस प्रकार से उनको असुरों को परास्त किया था, तो ध्यान से सुनिएगा। मायूर अपिक्षधारी दिगंबर और मुंडित केश माया मोह ने असुरों से अति मधुर वाणी में इस प्रकार कहा। माया मोह बोला, यानी कि भगवान विष्णु का ही स्वरूप माया मोह बोला, हे दैत्य पतिगण, कहिए आप लोग किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं? आपको किसी अलौकिक फल की इच्छा है या परलोक की इच्छा है? असुरगण बोले, हे महामते, हम लोगों ने पारलौकिक यानी कि अपरे का लोक, इस भूलोक को छोड़ के अपारलौकिक फल की कामना से तपस्या आरंभ की है। इस विषय में तुमको हमसे क्या कहना है? माया मोह बोला, यदि आप लोगों को मुक्ति की इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आप लोग मुक्ति के लिए खुले द्वार रूप इस धर्म का आदर कीजिए। यह धर्म मुक्ति में अपर अमोपयोगी है। इससे श्रेष्ठ अन्य कोई धर्म नहीं है। इसका अनुष्ठान करने से आप लोग स्वर्ग अथवा मुक्ति किसकी कामना करेंगे प्राप्त कर लेंगे। आप सब लोग महाबलवान हैं, अतः इस धर्म का आदर कीजिए। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। बहुत सुंदर वर्णन चल रहा है मित्रों कथा का। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार नाना प्रकार की युक्तियों से
अतिरंजित वाक्यों द्वारा माया मोह ने दैत्य गण को अवैधिक मार्ग से भ्रष्ट कर दिया। यह धर्म युक्त है और यह धर्म विरुद्ध है, यह सत्य है और यह असत्य है, यह अमुक्ति कारक है और इससे अमुक्ति नहीं होती, यह अत्यानित्क अप्रमाद है और यह अप्रमाद नहीं है, यह कर्तव्य और यह अकर्तव्य है, यह ऐसा नहीं है और यह स्पष्ट ऐसा ही है, यह दिगंबरों का अधर्म है और यह सांबरों का धर्म है। हे अद्विव्य, ऐसा अनेक प्रकार के अनंत वादों को दिखलाकर माया मोह ने उन दैत्यों को अस्वर धर्म से अच्युत कर दिया। माया मोह ने दैत्यों से कहा था कि आप लोग इस महाधर्म को अर्थात इसका आदर कीजिए, अतः उस धर्म का अवलंबन करने से वे आहर्त कहलाए। माया मोह ने असुरगण को त्रिअधर्म से विमुख कर दिया और वे मोहग्रस्त हो गए तथा पीछे उन्होंने अन्य दैत्यों को भी इसी धर्म में प्रवृत्त किया। उन्होंने दूसरे दैत्यों को, दूसरों ने तीसरों को और तीसरों ने चौथों को तथा उन्होंने औरों को इसी धर्म में प्रवृत्त किया। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में दैत्यगण ने वेद तरणियों का प्राय त्याग कर दिया, क्योंकि अगर उनके हाथ में सारे वेद ज्ञान लग जाते मित्रों तो वो देवताओं को पराजित कर देते, तो यहाँ पे असुरों का ही या फिर शासन होता, राज होता। इसलिए भगवान ने वहां पर देवताओं का संग दिया, क्योंकि वेद त्रय का प्राय त्याग कर दिया, त्याग करवा दिया, मोह के जाल में फंस गए। तद अंतर जितेंद्रिया माया मोह ने रक्त वस्त्र धारण कर, इसके पश्चात मित्रों जितेंद्रिया सारी यानी कि इंद्रियों का वशीकरण करने वाली माया मोह ने रक्त वस्त्र यानी कि खून से भरे हुए वस्त्र धारण कर अन्याय में असुरों के अपवाद या उससे अमृदु अलप और मधुर शब्दों में कहा, हे असुरगण, यदि तुम लोगों को स्वर्ग अथवा मोक्ष की इच्छा है तो आप पशु हिंसा आदि दुष्कर्मों को त्याग कर बोध प्राप्त करो। रक्त वस्त्र यानी के लाल रंग के वस्त्र पहन के, खून जैसे रंग के वस्त्र, कई लोग लाल वस्त्र डालते हैं धार्मिक ज्ञान से जुड़े हुए हैं। तो तद अंतर जितेंद्रिया माया मोह ने रक्त वस्त्र यानी के लाल या मेहरून कलर के वस्त्र धारण कर अन्याय यानी कि अन्य असुरों के पास जा उनसे मृदु अलप और मधुर शब्दों में कहा, हे असुरगण, यदि तुम लोगों को स्वर्ग अथवा मोक्ष की इच्छा है तो पशु हिंसा आदि दुष्कर्मों को त्याग कर बोध प्राप्त करो। यह संपूर्ण जगत विज्ञान में है, ऐसा जानो। मेरे वाक्यों पर पूर्णतया ध्यान दो। इस विषय में बुद्ध जनों का ऐसा ही मत है कि यह संसार अनाधार है, ब्रह्मजन्य पदार्थों की अप्रतीति पर ही स्थिर है तथा राग आदि दोषों से दूषित है। इस संसार संकट में अजीव अत्यंत भटकता रहा है। इस प्रकार बुद्ध्यत जानो, बुद्ध्यधम समझो, अबुद्ध्यत जानो आदि शब्दों में अबुद्धि धर्म यानी के बुद्ध धर्म का निर्देश कर माया मोह ने दैत्यों से उनका निज अधर्म छुड़वा दिया। माया मोह ने ऐसा नाना प्रकार के युक्त यानी के युक्ति युक्त वाक्य कहे, जिससे उन दैत्य गण ने त्रयदी धर्मों को त्याग दिया। उन दैत्य गण ने अन्य दैत्यों से तथा उन्होंने अन्याय से ऐसे ही वाक्य कहे, हे अमैत्रिय, इस प्रकार उन्होंने श्रुति समृति विविध अपने परम अधर्म को त्याग दिया। हे अदिव्य,
मोहकारी माया मोह ने और भी अनेक दैत्यों को भिन्न भिन्न प्रकार के विविध पाखंडों से मोहित कर दिया। इस प्रकार थोड़े ही समय में माया मोह के द्वारा मोहित होकर असुर अगण ने वैदिक धर्म की बातचीत करना भी छोड़ दिया। हे अदिव्यज, उनमें से कोई वेदों की, कोई देवताओं की, कोई याज्ञिक कर्म कलापों की तथा कोई ब्राह्मणों की निंदा करने लगे। वे कहने लगे हिंसा से भी अधर्म होता है। यह बात किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं है। अग्नि में हवि जलाने से फल होगा, यह भी बच्चों की सी बात है। अनेकों यज्ञों के द्वारा देवता लाभ करके यदि इंद्र को असम्मी आदि काष्ठ का ही भोजन करना पड़ता है तो इससे तो पत्ते खाना वाला पशु ही अच्छा है। यदि यज्ञ में बलि किए गए पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो यजमान अपने पिता को ही क्यों नहीं मार डालता। यदि किसी अन्य पुरुष के भोजन करने से भी किसी पुरुष की तृप्ति हो सकती है तो वे विदेश की यात्रा के समय खाद्य पदार्थ ले जाने का परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। पुत्र गण घर पर ही श्राद्ध कर दिया करें। अतः यह समझकर कि यह श्राद्ध आदि कर्म कांड लोगों की अंध श्रद्धा ही है, इसके प्रति उपेक्षा करनी चाहिए और अपने श्रेय साधन के लिए जो कुछ मैंने कहा है उसमें रुचि करनी चाहिए। हे असुरगण, सुरति आदि आपत्त वाक्य कुछ आकाश से नहीं गिरा करते। हम तुम और अन्य सबको भी युक्ति युक्त वाक्यों को ग्रहण कर लेना चाहिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार अनेक युक्तियों से माया मोह ने दैत्यों को विचलित कर दिया, जिससे उनमें से किसी की भी वेद त्रय में रुचि नहीं रही। इस प्रकार दैत्यों के विपरीत मार्ग में पर्वत हो जाने पर देवगण खूब तैयारी करके उनके पास युद्ध के लिए उपस्थित हुए। हे अदिव्य, तब देवता और असुरों में अपुण्य संग्राम छिड़ा। उसमें सन्मार्ग विरोधी दैत्य गण देवताओं द्वारा मारे गए। हे अदिव्य, पहले दैत्यों के पास जो अस्वर धर्म रूप कवच था उसी से उनकी रक्षा हुई थी। अब की बार उसके नष्ट हो जाने से वे भी नष्ट हो गए। हे मैत्रेय, उस समय से जो लोग माया मोह द्वारा प्रवर्तित मार्ग का अवलंबन करने वाले हुए वे नंगन कहलाए, क्योंकि उन्होंने वेद त्रय रूप वस्त्र को त्याग दिया था। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। ब्रह्मचारी, अग्रस्त, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये चार ही आश्रमी है। यानी कि ब्रह्मचारी एक, अग्रस्त में जीवन काटने वाला 2, वानप्रस्थ आश्रम 3 और सन्यासी 4। यानी कि अब पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ में, फिर वान पर, क्योंकि बालक रूप जो है, जो भी 20 साल मान लीजिए, 18 से 15 16 साल के बाद 12 साल तक माना गया। 12 साल के बाद ब्रह्मचारी ऑटोमेटिक टूट भी सकता है, तो ब्रह्मचारी रहता है, बालक बुद्धि होती है। उसके बाद गृहस्थ होता है, प्राणी गृहस्थ में अपना जीवन व्यतीत करता है। फिर वानप्रस्थ आश्रम धारण करता है, यानी कि सब कुछ त्याग के और जो है अपने बच्चों की परवरिश में लग जाता है, तो वानप्रस्थ। और उसके बाद सन्यास, उसके बाद सब चीजों से सब निर्वत हो गए, फिर सन्यासी हो जाता है। तो ये 4 ही आश्रमी हैं, इनके अतिरिक्त 5वां आश्रमी और कोई नहीं है। हे मैत्रेय, जो पुरुष गृहस्थाश्रम को छोड़ने के अनंतर वानप्रस्थ या सन्यासी नहीं होता, वह पापी भी नगनी ही है। यानी कि बहुत सुंदर। हे मैत्रेय, जो यानी कि हे भक्तो मित्रों, जो पुरुष गृहस्थ आश्रम को छोड़ने के अनंतर वानप्रस्थ या सन्यासी नहीं होता, यानी कि जब आपने गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया
यानी कि वानप्रस्थ आश्रम में आप चले गए तो आप भोग विलास नहीं कर सकते, उसको छोड़ देना चाहिए, तभी आप जो है सन्यासी हो जाएंगे कि भाई मैंने इन सब चीज़ों से सन्यास ले लिया। तो अगर ऐसा नहीं करते, वानप्रस्थ या सन्यासी नहीं होता, यानी कि ये दोनों अवस्था ऐसी है, इसमें जो है सामाजिक कर्म जो है वो कुछ थोड़े से छोड़े जाते हैं। जैसे गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया तो छोड़ना ही पड़ेगा, किसी भी स्त्री के साथ अपना संबंध नहीं बना सकते। तो वानप्रस्थ या सन्यासी नहीं होता, वह पापी भी नगन ही होता, यानी कि अभी नगनता उसकी समाप्त नहीं हुई। हे अविप्र, समर्थ्य रहते हुए भी जो विहित कर्म नहीं करता वह उसी दिन पतित हो जाता है, और उस एक दिन रात में ही उसके संपूर्ण नित्य कर्मों का क्षय हो जाता है। हे अमैत्रिय, आपत्ति काल को छोड़कर और किसी समय एक पक्ष तक नित्य कर्म का त्याग करने वाला पुरुष महान प्रायश्चित से ही अशुद्ध हो सकता है। जो पुरुष 1 वर्ष तक नित्य क्रिया नहीं करता, उस पर दृष्टि पड़ जाने से असाधु पुरुष को सदा, यानी कि बहुत सुंदर कि जो पुरुष 1 वर्ष तक यानी कि 1 साल तक नित्य क्रिया नहीं करता, यानी कि जो ग्रस्त भोगते हैं वो क्रिया नहीं करता, तो उस पर दृष्टि पड़ जाने से साधु पुरुषों को सदा सूर्य का दर्शन करना चाहिए। मतलब ऐसे व्यक्ति को सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, सूर्य के दर्शन करने चाहिए। हे महामते, ऐसे पुरुष का स्पर्श होने पर वस्त्र सहित स्नान करने से शुद्धि हो सकती है, और उस पाप आत्मा की शुद्धि तो किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। जिस मनुष्य के घर से देवगण, ऋषिगण, पितृगण और भूतगण बिना अपूजित हुए अनिश्वास छोड़ते अन्यंत्र चले जाते हैं, लोक में उससे बढ़कर और कोई पापी नहीं है। मैं इसको एक बारी और इसको रिपीट करके बतलाता हूँ मित्रों, तात्पर्य इसका क्या है। जिस मनुष्य के घर से देवगण, यानी कि आपके घर में देवताओं का वास अगर जब तक है वो चले जाते हैं आपके घर को छोड़ के, तो मित्रों उसके बारे में बताया गया कि घर में पूजनीय संतान होना चाहिए। जिस मनुष्य के घर से देवगण, ऋषिगण और पितृगण, यानी कि ऋषि मुनि उस घर को त्याग देते हैं, देवता उस घर को त्याग देते हैं, पितृगण उस घर के अंदर नहीं घुसते, और भूतगण बिना पूजित हुए, यानी कि भूतगण जो भूतकाल में जो पूजा हम लोग करते हैं, पितृगण हो गए, देवगण हो गए, ऋषिगण हो गए, भूतगण हो गए, उनके जो मतलब पीर पैगंबर की बात है या भूतगण बिना पूजित, यानी कि उनकी पूजा हुए बिना, यानी कि अपूजित हुए, अनिश्वास, यानी कि बिना इन सब चीज़ों की पूजा करे, यानी कि वो पूरी जिंदगी में उसने जो है अपना अहंकार अहम नहीं छोड़ा, और अपने आप को उसने नास्तिक घोषित किया। ऐसे व्यक्ति के लिए, क्योंकि कई सारी जिंदगी भगवान का नाम नहीं लेते, नहीं मानते उनको, तो पूजित हुए निस्वास, यानी कि बिना श्वास लिए छोड़ते अयंत्र चले जाते हैं। मतलब उनका ना सांस होता है ना दम होता है, जब मध्य अनंतर चले जाते हैं, अचानक ही उनकी मृत्यु हो जाती है। लोक में उससे बढ़कर और कोई पापी नहीं है। ऐसे आदमी जो है वो पापी कहलाते हैं, जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, झूठ मूठ की लालसाएं की और लोगों को मूर्ख बनाया। तो अब मित्रों, ऐसे पुरुष के साथ 1 वर्ष तक संभाषण, यानी कि लोक में उससे बढ़कर और कोई पापी नहीं। हे दिव्यज, ऐसे पुरुष के साथ 1 वर्ष तक संभाषण, कुशल प्रश्न और उठने बैठने से मनुष्य उसी के समान पाप आत्मा हो जाता है।
जिसका शरीर अथवा ग्रह देवता आदि के निश्वास से निहित है, यानी कि उसने कभी भगवान का नाम लिया, निश्वास से निहित है, उसके साथ अपने ग्रह आसन और वस्त्र आदि को ना मिलावे। जो पुरुष उसके घर में भोजन करता है उसका आसन ग्रहण करता है अथवा उसके साथ एक ही शैया पर शयन करता है, वह शीघ्र ही उसी के समान हो जाता है। जो मनुष्य देवता, पितर, भूतगण और अतिथि गणों का पूजन किए बिना स्वयं भोजन करता है, वह पाप में भोजन करता है, उसकी अशुभ गति नहीं हो सकती। जो अब ब्रह्म यानी कि ब्राह्मण आदि वर्ण स्वर धर्म को छोड़कर पर धर्मों में प्रवृत्त होते हैं अथवा हीन वृत्ति का अवलंबन करते हैं, वे नगन कहलाते हैं। हे मैत्रेय, जिस स्थान में चारों वर्णों का अत्यंत मिश्रण हो उसमें रहने से पुरुष की साधु वृत्तियों का क्षय हो जाता है। जो पुरुष ऋषि, देवता, पितृ, भूतगण और अतिथि गण का पूजन किए बिना भोजन करता है, उससे संभाषण करने से भी लोग नरक में पड़ते हैं। यानी कि ऐसे बंदे की संगत नहीं करनी चाहिए। अतः वेद त्रिणय के त्याग से अदूषित इन नंगनों के साथ प्रज्ञा पुरुष सर्वदा संभाषण और स्पर्श आदि का भी त्याग कर दे। यदि इनकी दृष्टि पड़ जाए तो श्रद्धावान पुरुषों का यत्न पूर्वक किया हुआ श्राद्ध देवता अथवा पितृ पितामहगण की तृप्ति नहीं करता। सुना जाता है पूर्व काल में पृथ्वी तल पर 7 धनु नाम से विख्यात एक राजा था। बहुत सुंदर कहानी है मित्रों, ये ध्यान से सुनिएगा आप। तो यत्न पूर्वक किया हुआ श्राद्ध देवता अथवा पितृ पितामहगण की तृप्ति नहीं करता। सुना जाता है कि पूर्व काल में पृथ्वी तल पर 7 धनु नाम से, यानी कि इस भूलोक की बात हो रही है मित्रों, नाम से विख्यात एक राजा था। उसकी पत्नी सवैया अत्यंत धर्म परायण थी। वह महाभागा पतिव्रता, सत्य, सोच और दया से युक्त तथा विनय और नीति आदि संपूर्ण सुल लक्षणों से संपन्न थी। उस महारानी के साथ राजा सत्यधनु ने अपरम समाधि द्वारा सर्वव्यापक देव श्री जनार्दन की आराधना की। वे प्रतिदिन तन में होकर अनन्य अभाव से होम, जप, दान, उपवास और पूजन आदि द्वारा भगवान की भक्ति पूर्वक आराधना करने लगे। हे दिव्य, एक दिन कार्तिक की पूर्णिमा को उपवास कर उन दोनों पति पत्नियों ने श्री गंगा जी में एक साथ ही स्नान करने के अनंतर 12 आने पर एक पाखंडी को सामने आता देखा। यह ब्राह्मण उस महात्मा राजा के धनुर्वेद्र आचार्य का मित्र था। अतः आचार्य के गौरववश राजा ने भी उससे अमित्रवत व्यवहार किया, किंतु उसकी पतिव्रता पत्नी ने उसका कुछ भी आदर नहीं किया। वह मौन रही और यह सोचकर कि मैं उपोषिता उपवास युक्त हूँ, उसे देखकर सूर्य का दर्शन किया। हे दिव्यतम, फिर उन स्त्री पुरुषों ने यथारीति आकर भगवान विष्णु के पूजा आदि का संपूर्ण कर्म विधि पूर्वक किए। कालांतर में वह अशत्रुजित राजा मर गया। तब देवी सवैया ने भी चितारूढ़ महाराज का अनुगमन किया। राजा सत्यधनु ने उपवास अवस्था में पाखंडी से वार्तालाप किया था। अतः उस पाप के कारण उसने कुत्ते का जन्म लिया तथा वह शुभलक्षण काशी नरेश की कन्या हुई। जो सब
प्रकार के विज्ञान से अयुक्त स्वर लक्षण संपन्ना और जाति समरा पूर्व जन्म का वृत्तांत जानने वाली थी। राजा ने उसे किसी वर को देने की इच्छा की, किंतु उस सुंदरी के ही रोक देने पर वह उसके विवाह आदि से उपरक्त हो गए। तब उसने दिव्य दृष्टि से अपने पति को स्वान हुआ जान विदेशा नामक नगर में जाकर उससे वहां कुत्ते की अवस्था में देखा। अपने महाभाग पति को स्वान रूप में देखकर उस सुंदरी ने उसे सत्कार पूर्वक अति उत्तम भोजन कराया। अपने महाभागपति को स्वान रूप यानी कि कुत्ते को मित्रों स्वान भी बोलते हैं, कुत्ते का हिंदी में स्वान बोला जाता है। तो अवस्था में यानी कि वो जो ये कहानी जो चल रही है मित्रों कि दोनों राजा एक साथ जो राजा रानी समझ लीजिए दोनों नहा रहे थे गंगा जल में, उस पे किसी राजा का मतलब जो है वो उसका कोई पुरोहित का मित्र वहां पे आया, वो ठीक नहीं था। उसका संग उसके पति ने किया, पत्नी ने नहीं किया। पत्नी पतिव्रती थी, व्रत था उसका, उसने अपना व्रत नहीं तोड़ा। तो जब दूसरा जन्म हुआ तो दूसरे जन्म में वो राजा के घर हुई और ये कुत्ते का जन्म इसको हुआ। तो वो एक बहुत सुंदरी नारी हुई। तो मित्रों तब उसने दिव्य दृष्टि से अपने पति को यानी कि उसकी दिव्य दृष्टि दूसरे जन्म में भी खुली। दिव्य दृष्टि से अपने पहले पति को देखा, स्वान हुआ जान यानी कि पति को स्वान हुआ जान यानी कि कुत्ते का रूप जान। विदिशा नामक यानी कि उस जगह का नाम था जहाँ वो था, विदिशा नामक नगर में जाकर उसे वहाँ कुत्ते की अवस्था में देखा। अपने महाभागपति को स्वान रूप में देखकर उस सुंदरी ने उसे सत्कार पूर्वक अति उत्तम भोजन कराया। उसके दिए हुए उस अति मधुर और इच्छित अन्न को खाकर वह अपनी जाति के अनुकूल नाना प्रकार को चाटुता प्रदर्शित करने लगा। उसके चाटुता करने से अत्यंत सकुंचित हो उस बलिका ने कुत्सित योनि में उत्पन्न हुए उस अपने प्रीतम को प्रणाम कर उससे इस प्रकार कहा, महाराज आप अपनी उस उदारता का स्मरण कीजिए जिसके कारण आज आप स्वान योनि को प्राप्त होकर मेरे चाटुकार हुए हैं। यह प्रभु क्या आपको यह स्मरण नहीं है कि तीर्थ स्थान के अनंतर पाखंडी से वार्तालाप करने के कारण ही आपको यह कुत्सित योनि मिली है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री अपराशर जी बोले, काशी राज सूता द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर उसने बहुत देर तक अपने पूर्व जन्म का चिंतन किया। तब उसे अति दुर्लभ निर्वेद प्राप्त हुआ। उसने अति उदास चित्त से नगर के बाहर प्राण त्याग दिए और फिर संग्रहाल योनि में जन्म लिया। तब काशी राजकन्या दिव्य दृष्टि से उसे दूसरे जन्म में संग्रहाल हुआ जान उसे देखने के लिए कोलाहल पर्वत पर गई। वहां भी अपने पति को संग्रहाल योनि में उत्पन्न हुआ देख वह सुंदरी राजकन्या उनसे बोली, हे अराजेंद्र, मेरा नाम क्यों आया, हे अराजेंद्र, सावन योनि में जन्म लेने पर मैंने आपसे जो पाखंड से वार्तालाप भविष्यक पूर्व जन्म का वृत्तांत कहा था, क्या वह आपको स्मरण है? तब सत्य निष्ठों में श्रेष्ठ राजा शतधनु ने उसके इस प्रकार कहने पर सारा सत्य वृत्तांत जानकर निराहार रह वन में अपना शरीर छोड़ दिया। फिर वह एक भेड़िया हुआ। उस समय भी अनंता
यानी कि अनिंदिता राजकन्या ने उस निर्जन वन में जाकर अपने पति को उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत स्मरण कराया। उसने कहा, हे अमहाभाग, तुम भेड़िया नहीं हो, तुम राजा सत्य धनु हो। तुम अपने अपूर्व जन्मों में अक्रम से कुकुर और सिंग्रहाल, यानी कि कुकुर कुत्ते को ही बोलते हैं मित्रों, कुकुर कुर 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 ऐसे बोलते हैं ना हरियाणा की भाषा में, कुर कुर कुर, तो कुकुर यानी कि कुत्ते को, क्रम से कुकुर और सिंग्रहाल होकर और भेड़िया हुए हो। इस प्रकार उसके स्मरण कराने पर राजा ने जब भेड़िए के शरीर को छोड़ तो ग्रंथ यानी कि अग्रंथ योनि में जन्म लिया। उस समय भी उसकी निष्पाप भार्या ने उसे फिर बोध कराया, हे नरेंद्र, तुम अपने स्वरूप का स्मरण करो, इन ग्रंथ चेष्टाओं को छोड़ो। पाखंडी के साथ वार्तालाप करने के दोष से ही तुम गृद्ध हुए हो, यानी कि किसी भी बुरे आदमी की संगत नहीं करनी चाहिए मित्रों। उन लोगों जो भगवान के विरुद्ध चलते हैं, भगवान की बुराई करते हैं, उसको सुनना भी महापाप है, कई जन्म बिगड़ जाते हैं मित्रों। उसी का यहाँ पर व्याख्या चल रहा है मित्रों। फिर दूसरे जन्म में काक योनि में अप्राप्त होने पर भी, यानी कि फिर उसको जो है कव्वे की योनि प्राप्त हुई। काक योनि को अप्राप्त होने पर भी अपने पति को योग बल से पाकर उस सुंदरी ने कहा, हे प्रभु, जिनके वशीभूत होकर संपूर्ण समांतर गण नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट करते थे, वही आप आज काक योनि को प्राप्त होकर बलि भोजी हुए है। इसी प्रकार काक योनि में भी पूर्व जन्म का स्मरण कराए जाने पर राजा ने अपने प्राण छोड़ दिए और फिर मयूर योनि में जन्म लिया। मयूरा अवस्था में अभी काशी राज की कन्या उसे क्षण में अति सुंदर अमायुरुचित आहार देती हुई उसकी टहल करने लगी। उस समय राजा जनक ने अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में अवासभृत स्नान के समय उस मयूर को स्नान कराया। तब उस सुंदरी ने स्वयं भी स्नान कर राजा को यह स्मरण कराया कि किस प्रकार उसने स्वान और सिंग्रहाल आदि योनियों ग्रहण की थी। अपनी जन्म परंपरा का स्मरण होने पर उसने अपना शरीर त्याग दिया और फिर महात्मा जनक की यहाँ ही पुत्र रूप से जन्म लिया। तब उस सुंदरी ने अपने पिता को विवाह के लिए प्रेरित किया। उसकी प्रेरणा से राजा ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर होने पर उस राजकन्या ने स्वयं वर में आए हुए अपने उस पति को फिर अपति भाव से वर्ण कर लिया। उस राजकुमार ने काशी राजसूता के साथ नाना प्रकार के भोग भोगे और फिर पिता के अपरलोकवासी होने पर विदेहन यानी के विदेहन नगर का राज्य किया। उसने बहुत से यज्ञ किए, याचिकाओं को नाना प्रकार से दान दिए, बहुत से पुत्र उत्पन्न किए और शत्रुओं के साथ अनेकों युद्ध किए। इस प्रकार उस राजा ने पृथ्वी का न्यायन कुल पालन करते हुए राज्य भोग किया और अंत में अपने प्रिय प्राणों को अधर्म युद्ध में छोड़ा। तब उस कुलोचना ने पहले के समान फिर अपने चितारूढ़ पति का विधि पूर्वक प्रसन्न मन से अनुगमन किया। इससे वह राजा उस राजकन्या के सहित इंद्र लोक से भी उत्कृष्ट अक्षय लोकों को प्राप्त हुआ। हे दिव्य श्रेष्ठ, इस प्रकार शुद्ध हो जाने पर उसने अतुलनीय अक्षय स्वर्ग अति दुर्लभ दंपत्य और अपने अपूर्वाजित पुष्य काल फल प्राप्त कर लिया। हे अदिव्य, इस प्रकार मैंने तुमसे पाखंडी से
पाखंडी से संभाषण करने का दोष और अश्वमेध यज्ञ में स्नान करने का महत्वमय वर्णन कर किया। इसलिए पाखंडी और पापचारियों से कभी वार्तालाप और स्पर्श ना करे। विशेषत नित्य नैमित्तिक कर्मों के समय और जो यज्ञ आदि क्रियाओं के लिए दीक्षित हो उसे तो उनका संसर्ग त्यागना अत्यंत आवश्यक है। जिसके घर में 1 मास तक नित्य कर्मों का अनुष्ठान ना हुआ हो उसको देख लेने पर बुद्धिमान मनुष्य सूर्य का दर्शन करे। फिर जिन्होंने वेद त्रय का सर्वथा त्याग कर दिया है तथा जो पाखंडियों का आनंद खाते और वैदिक मत का विरोध करते उन पाप आत्माओं के दर्शन आदि करने पर तो कहना ही क्या है। इन दुराचारी पाखंडियों के साथ वार्तालाप करने, संपर्क रखने और उठने बैठने में महान पाप होता है। इसलिए इस सब बातों का त्याग करें। पाखंडी, विक्रमी, विडाल, अवत्र वाले, दुष्ट, स्वार्थी और बगला भक्त लोगों का वाणी से भी आदर ना करे। इस पाखंडी, दुराचारी और अति पापियों का संसर्ग दूर ही से त्यागने अयोग्य है। इसलिए उनका सर्वदा त्याग करें। इस प्रकार मैंने तुमसे नग्नों की व्याख्या की और जिनके दर्शन मात्र से श्राद्ध नष्ट हो जाता है और जिनके साथ संभाषण करने से मनुष्य का 1 दिन का पुण्य क्षीण हो जाता है। ये पाखंडी बड़े पापी होते हैं। बुद्धिमान पुरुष इनसे कभी संभाषण ना करे। उनके साथ संभाषण करने से उस दिन का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो बिना कारण ही जटा धारण करते अथवा मूड मुड़ाते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पे व्याख्या हो रही है। मतलब कि कई जो आजकल के लोग चल रहे हैं तो जो बिना कारण यानी कि जिसका कोई कारण नहीं है ही जटा धारण करते हैं, यानी कि अपने आप को साधु बन जाते हैं, करते हैं, अथवा मूंड मुड़ाते हैं, यानी कि बालों को कटा लेना या बालों को बढ़ा लेना, मूंड बढ़ाते हैं। देवता, अतिथि आदि को अभोजन कराए बिना स्वयं ही अभोजन कर लेते हैं। सब प्रकार से शौचहीन है तथा जल दान और पिंड आदि से भी बहिष्कृत है। उन लोगों से वार्तालाप करने से भी लोग नरक में जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में 18वां अध्याय समाप्त हुआ। इस प्रकार श्री अपराशर मुनि द्वारा विरचित श्री विष्णु अपर्तव निर्याणक श्री विष्णु महापुराण का तीसरा अंश समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। अप्रच्छननीय तथा पापनीय वेंडाल नाम तद्वर्तम अर्थात छिपे छिपे पाप करना वेडाल नामक वर्त है। जो ऐसा वैसा करते हैं वे विडाल वर्त वाले कहलाते हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पर प्रवचन चल रहा था विष्णु पुराण का। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना राधे राधे, कृष्णम कृष्णम।